महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसने धर्म और अधर्म की सीमाओं को उजागर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र का वह भयंकर युद्ध सिर्फ हथियारों और सेनाओं के कारण नहीं हुआ था, बल्कि एक श्राप ने ही कौरवों के विनाश की नींव रख दी थी। हाँ, एक ऐसा श्राप जिसने हजारों योद्धाओं और कौरव वंश को पूरी तरह से मिटा दिया। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे, वो श्राप जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी। कल्पना कीजिए, एक मां जिसने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी तपस्या अपने पुत्रों के लिए समर्पित कर दी, और युद्ध भूमि में उसके बेटे एक एक कर ढेर हो रहे हैं। उस मां के आंसू श्राप में बदल गए। आखिर एक मां के श्राप ने महाभारत कैसे बदल दिया? कैसे इसने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया? और क्या सचमुच भगवान कृष्ण भी इस श्राप से बच नहीं पाए? चलिए जानते हैं। गांधारी का जीवन स्वयं एक त्याग की मूर्ति था। राजमहल में जन्मी, फिर भी पति धृतराष्ट्र की अंधता को साझा करने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। एक ऐसी महिला जिसने धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उनके 100 पुत्र दुर्योधन से लेकर दुशासन तक महाभारत की रणभूमि में पांडवों के हाथों मारे गए। गांधारी के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, ये मातृत्व का सबसे बड़ा शाप था। युद्ध समाप्त हुआ, हजारों लाशें रणभूमि में बिखरी थीं। पांडव जीत चुके थे, लेकिन वो जीत खून और लाशों पर खड़ी थी। गांधारी कांपती हुई रणभूमि में आई। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन दिल से वो सब महसूस कर रही थी। जब उन्होंने अपने बेटों के निव शरीरों को छुआ, तो उनका आंसुओं का सैलाब एक भयानक श्राप में बदल गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, आपने युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। आपने स्वयं अधर्म के विनाश के नाम पर मेरे पुत्रों का वध होते देखा। इसलिए आज मैं आपको श्राप देती हूं। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही आपका वंश भी नष्ट होगा। याद रखना, आपका यदुवंश भी आपस में लड़कर एक दूसरे के हाथों मर जाएगा। ये वचन, ये श्राप महाभारत का वो क्षण था जिसने भविष्य बदल दिया। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से सुना। वो जानते थे विधि का विधान यही है। उन्होंने गांधारी से कहा, माता, जो कुछ आपने कहा है वही होगा, लेकिन ये सब होने के पीछे भी एक बड़ा कारण छुपा है। और फिर समय के साथ सब सच हुआ। कई वर्षों बाद द्वारका नगरी में यादव वंश के बीच मतभेद और कलह शुरू हो गई। शराब के नशे में गर्व और अहंकार में डूबे यादव आपस में भिड़ने लगे। हजारों यादव, जिन पर कभी कोई विजय नहीं पा सकता था, अपने ही हाथों से एक दूसरे का वध करने लगे। कृष्ण का पूरा वंश उसी श्राप के कारण मिट गया। इतना ही नहीं, यदुवंश के नाश के बाद स्वयं श्री कृष्ण भी जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण कृष्ण के पैर में लगा और धीरे धीरे भगवान ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। यानी गांधारी का श्राप सिर्फ कौरवों के नाश का कारण नहीं बना, बल्कि इसने भगवान कृष्ण और उनके पूरे वंश के अंत को भी तय कर दिया। गांधारी का श्राप इतिहास की वो कड़वी सच्चाई है जिसने दिखा दिया कि एक मां के आंसू भी पूरे वंश को जला सकते हैं। और यही कारण है कि आज भी महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। याद रखना, धर्म की रक्षा करने वाला ही विजयी होता है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका नाश निश्चित है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।